हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टैंगी किचन में आपका स्वागत है। आज हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे जिसे हम फराल या फिर उपवास में बनाते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी से साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे तो वे पूरी मार्केट जैसी और खिली खिली बनती है। साबूदाने की खिचड़ी बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आती है। इसे आप दही के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम साबूदाना, 3/4 कप सीकी हुई मूंगफली का पाउडर, मूंगफली को मैंने सीख के फिर उसकी छिलके निकाल के फिर पाउडर बना के लिया हुआ है, 2 आलू, कुछ नीम के पत्ते, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मरी पाउडर, 1 नींबू का मैंने जूस निकाल के फिर लिया हुआ है, 1/3 कप तेल, 1/4 कप धनिया को मैंने साफ पानी में धो के फिर काट के लिया हुआ है, 5 से 6 हरी मिर्च और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, दोनों की पेस्ट मैंने साथ में बना के ली हुई है। मिर्ची आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक हम स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे। नमक हम सेंधा नमक यूज़ करेंगे जिसे हम फराल में उपयोग में ले सकते हैं। तो चलिए हम खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के साबूदाने को अच्छी तरह से धो लेंगे। अब साबूदाने का पानी है इसे हम निकाल देंगे। अब हम साबूदाने में पानी डाल के इसे 3 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। पानी हम बहुत ही कम डालेंगे, साबूदाना डूबे उतना ही हम पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं पानी मैंने बहुत ही कम डाला है, साबूदाना डूबे उतना ही हम पानी डालेंगे। और अब इसे हम 3 घंटे बाद चेक करेंगे। 3 घंटे इसे भिगोने के लिए छोड़ देंगे। इसे ढक के हम 3 घंटे बाद चेक करेंगे। 3 घंटे हो गए हैं, साबूदाने को हम चेक करेंगे। साबूदाने है वो अच्छी तरह से भीग के तैयार है। पूरे एक एक दाना है वो अलग भीग के तैयार हुआ है। चलिए अब हम खिचड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। आलू को मैंने छिलके फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार किया हुआ है। खिचड़ी बनाने के लिए हम किसी मोटा तलिया वाला बर्तन है इसे गैस के ऊपर रखेंगे। मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम की कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है और तेल डाल के इसे गरम किया है। तेल गरम हो गया है। जीरा डालेंगे, नीम के पत्ते, अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिला देंगे। कुछ सेकंड तक इसे भुनेंगे। इसमें हम तैयार किए हुए काटे हुए आलू डालेंगे और अच्छी तरह से हिला के गैस का फ्लेम हम स्लो करेंगे। ढककर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आलू को हम हिला देंगे। आलू में हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से आलू है वो जल्दी पक के तैयार हो जाएंगे। अब इसे हम हिला देंगे। मेरा ये सजेशन है कि आप खिचड़ी हेवी बॉटम वाले तलिए में ही बनाएं, जिससे खिचड़ी है वो अच्छी बनती है और चिपकती भी नहीं है। अब इसे ढक के हम पकने के लिए छोड़ देंगे। आलू को हम चेक करेंगे। आलू को चम्मच से हम ऐसे तोड़ेंगे। आलू है वो पक के तैयार है। अब इसमें हम साबूदाने को डालेंगे। आलू को बीच बीच में हिलाते रहे ताकि आलू है वो चिपके ना। अब इसे हम अच्छी तरह से हिला देंगे। साबूदाना को चेक करेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से हिला दिया है। साबूदाने है वो हल्के से पक के तैयार है। अब इसमें हम मूंगफली का पाउडर और मरी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा और साबूदाने के हिसाब का हम नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। खिचड़ी को मैंने अच्छी तरह से हिला दिया है। अब इसे हम वापस ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। खिचड़ी को हम चेक कर लेंगे। खिचड़ी है वो बनके तैयार है। तो गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। अब हम इसमें नींबू का जूस और काटा हुआ धनिया डालेंगे और खिचड़ी को अच्छी तरह से हिला देंगे। खिचड़ी बिल्कुल तैयार है। खिचड़ी को हम सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। खिचड़ी को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व किया है। खिचड़ी बिल्कुल खिली खिली और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।